नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भदोई की, जहां भनौटी में कार की चपेट में आने से एक वृद्ध की हुई मौत। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां नगर कोतवाली में वृद्धा से 2 बदमाशों ने की लूट। और बात करेंगे रतलाम की, जहां कोचिंग संचालक कर रहे बच्चे के भविष्य से खिलवाड़। इन तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भदोई में औराई क्षेत्र के बनभौटी में अपनी दुकान पर बैठे एक वृद्ध को अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी, जहां पर घटनास्थल पर ही वृद्ध की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक औराई के भनभौटी बाड़ी निवासी अब्बास अली नामक वृद्ध बभनौटी में ही साइकिल का पंचर बनाने का कार्य करता था। सोमवार की दोपहर में वो अपनी दुकान के पास बैठा था कि अचानक एक कार वृद्ध को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ही वृद्ध की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है और वृद्ध के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक वृद्ध को 5 बेटे और 3 बेटियां हैं। अभी एक बेटी की शादी नहीं हुई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे, विक्की की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां वृद्धा से 2 बदमाशों ने की लूट। वृद्धा से 2 बदमाशों ने कानों के कुंडल और दूध का पेमेंट देने के लिए रखे 4000 लूट कर हुए फरार। दूध लेने जा रही थी बुजुर्ग महिला। सरेरा बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। घटना की जानकारी मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास घरों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है पुलिस। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के मान सरोवर कॉलोनी की घटना। कहाँ से आ रही है अम्मा? कहीं गई थी? दूध देने गई मैं तो। अच्छा, फिर पीछे से आके मेरी एक ने पकड़ ली आती, एक ने मुंह बंद कर मुंह बंद लियो। अब कुंडल में उतार लिया, पड़ से 4000 रुपया दूध के देवे जा रही मैं। काय पे थे वो? या गली में छीने पैदल थे बाइक पे? पैदल है वो। अच्छा, बाइक पे ना ना पता कि तू भागे खुदा भागे। मैं तो वहां चुप पड़ गई फिर। क्या नाम आपका? मीना। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां जिला कारागार में बंदी की मौत। हार्ट अटैक माना जा रहा है मौत का कारण। अगस्त 2023 में नगर पुलिस ने जेल भेजा था बंदी फुरकान। चोरी और आर्म्स एक्ट के 5 मामले थे दर्ज। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। ग्वालियर बहुचर्चित डबरा के विपिन यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी अल्लू उर्फ आलोक सिंह गुज्जर और भूपेंद्र गुज्जर को पुलिस ने मुरैना के करहधाम आश्रम के नजदीक जंगल से गिरफ्तार करने का दावा किया है। दोनों आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए का इनाम घोषित था। ये दोनों ही डबरा शहर के बल्ला का डेरा नामक स्थान के रहने वाले हैं। भूपेंद्र और आलोक ने रंजिश के चलते 3 दिन पहले 4 पहिया वाहन में सवार विपिन यादव पर गोलीबारी करके उसकी हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। दोनों पक्षों के ही आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस ने आलोक और भूपेंद्र की गिरफ्तारी पर 2-2 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। सर, हत्या के आरोपी पकड़े, क्या पूरा मामला था इसमें? डबरा में जो है विपिन यादव नामक एक युवक की हुई हत्या की गई थी। उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था 302 और एक बलवा का 141 का। आरोपी जो है उसके जो घटना के मुख्य आरोपी 4 थे और 2 अज्ञात थे। उनमें से 3 आरोपी जो थे उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पर उन पर 2-2 हजार रुपये का श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम घोषित किया गया था और उनकी धरपकड़ के लिए लगातार अलग अलग पार्टियां बनाई गई थी। तो एक पार्टी को जो है मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि नूराबाद के पास जंगल में इनकी उपस्थिति है। तो एक टीम ने जाकर वहाँ पर घेराबंदी कर 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं अल्लू उर्फ आलोक गुजर तथा भूपेंद्र गुजर, इनको पुलिस हिरासत में लिया और लेकर इनसे पूछताछ की जा रही। घटना हत्या की वजह क्या थी, क्या कारण था, किसे? हत्या की वजह जो है एक दिन पहले इनका विवाद हुआ था, उस बात पर से लेके हत्या की गई। आरोपी के बैकग्राउंड क्या है? आरोपी का बैकग्राउंड जो है दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो दोनों आरोप गिरफ्तार हुए। इस कारण पे इनाम भी घोषित हुआ। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां बोर्ड परीक्षा की शुरुआत के साथ ही रतलाम में शिक्षा के क्षेत्र में फर्जीवाड़े का नया मामला सामने आया है।
इसमें एलिवेशन कोचिंग संस्थान के अनुज ठाकुर द्वारा बच्चों से मोटी फीस लेने के बाद भी प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं कराने और अब मई महीने में पुनः परीक्षा देकर पास होने की गारंटी दे रहा है। भविष्य के खिलवाड़ होता देख बच्चों के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर एसीपी द्वारा कोचिंग संचालक अनुज ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बच्चों की माने तो कोचिंग संचालक द्वारा 2,500 रुपए एक बार से 5-6 हज़ार दूसरी बार लेकर परीक्षा दिलाने की बात कही गई थी, लेकिन एडमिट कार्ड ही नहीं आए। एडमिट कार्ड नहीं होने से वो लोग परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती प्रजापति है। क्या हो गया आपको प्रवेश पत्र? मैं क्लास 10th की हूँ और है ना, हमें प्रवेश पत्र नहीं मिला। हमने 15 दिन से सर से बोला था कि सर हमें प्रवेश पत्र, तो बोले कि मैं कल आपको बताता हूँ। फिर अब बोलते हैं आप कोचिंग तो आओ, आपको बताता हूँ। फिर हम कोचिंग गए, कोचिंग पे छुट्टी हो गई। हम कोचिंग गए, जैसे ही मैसेज भेज दिया कि छुट्टी है। फिर हमने बोला सर आप तो हमारा प्रवेश पत्र कब हो रहे थे? फिर बोले कि मैं बताता हूँ, आप लोग को रुक जाओ। फिर हमारी एग्ज़ाम आ गई। हमने परसों बात करी सर से, तो बोले कि मैं भोपाल जा रहा हूँ, भोपाल जाके आप लोग का एडमिट कार्ड ढूंढ रहा हूँ। फिर हमारा एडमिट कार्ड नहीं मिला। हमारी आज एग्ज़ाम थी और हमने फॉर्म भरा था आपने? एलिवेशन कोचिंग में। प्राइवेट फॉर्म भरा था? हाँ, हमने प्राइवेट फॉर्म भरा था। क्या बोले कोचिंग वाले आपको? कोचिंग वाले बोले कि आपको एडमिट कार्ड, हमने फॉर्म तो नहीं भरा हैगा, जहाँ फॉर्म भरा था ना उनकी डेथ हो गई हैगी। तो हमने बोला कि सर नामांकन नंबर दे दो, हम निकलवा लेंगे एडमिट कार्ड पर। उन्हें हमें नामांकन नंबर नहीं दिया। उन्हें कितने पैसे दिए थे आपने? 5,000 रुपये। सभी ने दिए। कितने विद्यार्थी है आपके साथ? तो बोला सी है और मैं एलिवेशन कोचिंग में प्राइवेट पढ़ता था सर। मेरे को फीस भी ली गई 5-5 हज़ार रुपये और हमें एडमिट कार्ड भी नहीं दिया। 15 दिन हो गए सर हमारे पास। और हमको रोज ऐसा बोला गया था कि आपको दे देंगे। कोचिंग आते थे, कोचिंग की छुट्टी मैसेज पे बोल रहे थे कि हम कोचिंग पढ़ने के बाद बोलते छुट्टी है आज। और हम जब कल परसों पहुँचे कोचिंग, तो यूँ बोलते हैं कि आपको एक दिन रुकना पड़ेगा, मैं भोपाल जा रहा हूँ। जब ये भोपाल के लिए बोले हमको, तो कि बोले मैं संडे के दिन आपको 1 या 2 बजे तक मैं आपको एडमिट कार्ड दे दूँगा। और फिर एडमिट कार्ड भी नहीं दिया इन्होंने हमको, और बोले कि एक दिन और रुक जाओ। और जब आज हमारे दिन में हमारे पेरेंट्स से बात कर रहे थे, तो ये बोलते कि आपको मैं ऑनलाइन की दूसरे पेपर में। थाने पे पहले कोई आवेदन दिया था? हाँ, परसों दिया था सर हमने। तो क्या कार्रवाई हुई थी उसमें? उसमें इनसे बात किया गया था और ये बोल रहे थे कि मैं 1 बजे तक का टाइम दो सर, मैं संडे तक का। फिर क्या हुआ? आपको प्रवेश पत्र मिला कि नहीं मिला सर हमको। ये आज संज्ञान में मामला आया हुआ है, जिसके अंदर कुछ जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं जिनकी एग्ज़ाम थी, और इन लोगों ने पूरे साल भर एक किसी प्राइवेट कोचिंग में क्लासेस भी अटेंड किए हुए हैं। और उनके द्वारा बताया गया था कि उनको प्रवेश पत्र दिलवाया जाएगा, मगर वो प्रवेश पत्र नहीं मिला है इनको, जिसकी वजह से इनके जो है वो एक साल बर्बाद हुआ है। ये सभी ने शिकायत करने के बाद इसमें मामला अभी पंजीबद्ध किया जा रहा है। मामला पंजीबद्ध करके जो आरोपी है पंकज ठाकुर, अनुज ठाकुर करके जो नाम है उसको राउंड अप कर लिया गया है और उससे अभी पूछताछ जारी है। आगे अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। 2 दिन पहले शिकायत करी थी इन्होंने थाने पर, तो अगर ध्यान देते तो इनका आज पेपर हो जाता बच्चों का। देखिए क्या है कि अगर वो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है तो वो 24 घंटे में सर्टिफिकेट तो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपका साल भर का एफिलिएटेड कोई स्कूल होती है उसमें बाद में वो भोपाल में जाते हैं, भोपाल से एक साथ वो 10वीं 12वीं की जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होती है उसमें सर्टिफिकेट मिलता है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि आपने अभी बोला और 1 घंटे में आपको सर्टिफिकेट मिल गया। तो अभी जो हमारी जांच में भी आया हुआ है, तो ये व्यक्ति जो है इसके द्वारा आगे के किसी व्यक्ति को जो है वो जो एंट्रेंस फ़ी होती है उसके साथ में पैसे भी दिए गए थे और सर्टिफिकेट के लिए वो अगला व्यक्ति जो है वो देख रहा था, मगर उसी किसी कारणवश उसका निधन हो गया है, जिसकी वजह से फिर सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाया है। ये तथ्य अभी सामने आए हैं, तो उसमें और भी हम लोग जांच कर रहे हैं और वो संबंधित पे ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। क्या इन बच्चों की जो इन्होंने पैसा भरा था वो उनको वापस रिटर्न करवाएंगे? ये तो अभी बाकी मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। और मतलब सभी लोगों को मेरा इससे यही बोलना है कि जो भी एफिलिएटेड स्कूल कॉलेजेस होते हैं उसमें आप प्रवेश पत्र, मतलब जो भी गवर्नमेंट के नियम है उसके हिसाब से आप लोग उसके अंदर एनरोलमेंट करें और वहीं से आप प्रवेश पत्र लीजिए। अगर कोई प्राइवेट संस्थान के द्वारा अगर उस नियम में आता है और उससे प्रवेश पत्र मिलने वाला है, तो आपको कम से कम ये देखना पड़ेगा कि कम से कम 1 महीना 1.5 महीना पहले आपके पास में वो प्रवेश पत्र आ जाए, क्योंकि अगर वो नहीं आ रहा है तो उसके संबंध में पुनः कार्यवाही करके बोर्ड से, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उससे सर्टिफिकेट लाने के लिए भी एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के थ्रू आने में भी टाइम लगता है। 1 या 2 घंटे के अंदर वो सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हो सकता। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।